तो डायोड जो क्या होते थे भाई, हमारे पीएन जंक्शन तो हुआ करते थे, पी पार्ट हो गया, एन पार्ट हो गया। पी पार्ट में इनमें क्या करते थे बनाने के लिए, हम इम्प्योरिटीज ही तो मिलाते थे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में। तो जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल उसमें हमने इम्प्योरिटीज मिलाई, उससे हमें क्या मिले, पी टाइप का मिल गया और एन टाइप का मिल गया। और अगर उन दोनों को कंबाइन कर दिया तो वो क्या हो गया, पीएन टाइप का हो गया या एनपी टाइप का होगा। दो ही कंडीशन ही तो है, एक में होल फ्लो करते थे, एक में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते थे। वो डायोड कहलाता था। अब हम यहाँ पे किसके लिए हम यूज करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। वो डायोड जो लाइट इमिट करे वो क्या कहलाता है, लाइट इमिटिंग डायोड। इस ढंग से दिखता था, ये तो देखा है, नहीं देखा? इसमें क्या होता है कि जो इसमें एक गड़बड़ी कर रखी है, ये वाला देखो। तो ये हमारे पीएन जंक्शन डायोड होते थे। और कब इसका अगर हम वो बनाए ग्राफ, ग्राफ कैसे बनता था, ग्राफ देखा था, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कैसे बनता था, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ 0 पॉइंट से स्टार्ट होता था, पीक वैल्यू तक जाता था, पीक वैल्यू पे जाने के बाद में फिर वो क्या डिक्रीज होता था, और डिक्रीज होने के बाद वो फ्लैट हो जाता था। एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अराउंड जो है वो पहले ही फ्लैट हो जाता था पूरा, वो कभी भी ज्वाइंट नहीं होता था एक दूसरे से। कौन सी वाले मेरे, तो वो तुम्हारे में भी ना आ रही है, कंप्यूटर ना चलना मेरा भी, इतना वैसे भी ना आ रही है। ये कंस्ट्रक्शन होता है एलईडी का, तो इसमें हमें कोई डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें ये पता है कंस्ट्रक्शन में हम किसका यूज करते हैं, पीएन जंक्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो करंट फ्लो करती है वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, क्योंकि एनपी का यूज नहीं करते हम। करंट फ्लो करेगी, ये जो ऊपर कवर होता है वो प्लास्टिक का, वो एक लेंस टाइप का होता है, जिससे क्या लाइट जो है चारों तरफ फैलती है, तो उसको हम लेंस बोलेंगे। ये जो भी एपॉक्सी केस और जो, वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ डिटेल में। फिर क्या होता था, यहाँ पर वायर का कनेक्शन होता था, एक दिखाएंगे इसको। नहीं यहाँ नहीं है, गए वो, नहीं हो। ये यहाँ पर एक्चुअल कनेक्शन होता था, एलईडी लगी होती थी, वो वाला पार्ट है जहाँ हम सेमीकंडक्टर लगाते थे। डाई का मतलब एरिया, जिस एरिया में आपको वो सेमीकंडक्टर मटेरियल रखना है, जिससे कि क्या होगी, लाइट इमिट करेगी। बाकी दो चीजें होती थी, एक एनोड होता था और एक कैथोड होता था। उसके लिए कनेक्शन के लिए हम एनोड और कैथोड में क्या देते हैं, जो भी 5 वोल्ट की सप्लाई है। लेकिन हम डायरेक्ट कभी भी एलईडीज में 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं देते हैं, हमारे पास नॉर्मल बल्ब जो होते हैं उनमें दे देते हैं छोटे छोटे से, लेकिन एलईडीज में नहीं देते, ये और कम वोल्टेज पे वर्क करती है। तो इसके लिए वोल्टेज कंट्रोलर के तौर पर हम किसका यूज करते हैं, रजिस्टर का यूज करते हैं। अब हम किसका यूज करेंगे, रजिस्टर का यूज करेंगे, जिससे कि हम कंट्रोलिंग कर सकें करंट को, वोल्टेज को, जिसको भी आपको कंट्रोल करना है यहाँ पर, तो हम रजिस्टर का यूज करते हैं।
ये पी टाइप ये आपने पढ़ा है, ये भी आपने पढ़ रखा है भाई। फ्लो करता है ऐसे, अगर हम जैसी बैटरी लगाते हैं, ये कलर की कंडीशन है कि कब रेड कलर निकलेगा, कब रेड ऑरेंज होगा, ग्रीन होगा। ये जो आती है पी इंजेक्शन, जो आरजीबी कलर वाले होते हैं, 3 टाइप के उसमें वो होंगी कलर कॉम्बिनेशन। आरजीबी एलईडी कलर वाली आती है, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन दे रखा है। ये डिफरेंट डिजाइन है एलईडीज की जो मार्केट में अवेलेबल है। हमें कौन सी पढ़नी है? एक तो ये नॉर्मल वाली एलईडी और मल्टी कलर एलईडी। इसके अलावा हमें ऑटो कलर की एलईडीज के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। मल्टी कलर में भी हम केवल ट्राई कलर कवर करेंगे, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, जो लाइट फ्लो करती है। डिटेल में हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट क्या है? रजिस्टर। रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते थे? रजिस्टर की वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करते थे कि इतने ओम का रजिस्टर है? हाँ, तो ओम तो यूनिट है ना। हाँ, ये जो कलर हैं डिफरेंट टाइप के, इन कलर की वैल्यूज दे रखी होती है। वो कलर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप उसको ऐड करते थे जितने कलर उसमें है, और जब ऐड होने के बाद वो कॉम्बिनेशन आप पता लग जाती थी इतनी वैल्यूज आई है, वो उसका रेजिस्टेंस है। तो हम वही कलर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके उसी के अकॉर्डिंग ही ये रजिस्टर का यूज करते हैं लगाने के लिए। तो रजिस्टर क्या है कि वोल्टेज को एज ए कंट्रोलर की तरह बिहेव करेंगे और करंट को क्यों करते हैं? हम ये भी कह देते हैं कि करंट को लोग कंट्रोल कर रहा है, कभी वोल्टेज तो P बराबर IR, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वैसे भी नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं हम और वोल्टेज को भी। वोल्टेज कंट्रोलर में आता है, बस इतना फर्क है, ये सिंपल वाला रजिस्टर यूज नहीं होता, तो वहां पे क्या वेरिएबल रजिस्टर यूज करते हैं, स्टेबलाइजर भी यूज करते नहीं होते हो, तो वो वेरिएबल रजिस्टर्स होते हैं, उन वेरिएबल रजिस्टर्स का यूज करके करते हैं। तो हमें सर्किट में जो भी फ्लो हो रहा है करंट, उसको कंट्रोल करना है, और जो हमें वोल्टेज अप्लाई करनी है उसको कंट्रोल करना है। मेजरमेंट किसमें होता है? केवल ओम में होता है, ओम्स लॉ यहाँ फॉलो होता है। ये वैल्यूज है वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम कौन से वाले यूज करते हैं? ये वाले कार्बन कोटेड जो होते हैं वो रेजिस्टेंस। और दिखाने के लिए क्या है, जिगजैग वाला उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो? 2 तरीके हैं यहाँ पर। एक तो सिंपल कलर से, ये आपके पास ये मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट